पराठे की आवाज आई है, दूसरा हजम नहीं होगा, देख लो। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। अभी जो साथ में बटर और दही खा के आए उसका क्या करोगे? उसका भी जोर साथ में लगने दो। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, थैंक यू। सारे विश्राम की अवस्था में खड़े। गुड। पानी किस किस ने पिया? वेरी गुड, गुड। और तीनों आसन किस किस ने किए? बस 3.5 जनों ने। एक ने हाथ ऐसा आधा खड़ा किया तो आधा। थैंक यू बेटा, नीचे कर। आसनों के नाम क्या है? त्रिताड़ासन और तीसरा कटी चक्रासन, TTK। ये तीनों आसनों का अभ्यास आज हम फिर से दोहराएंगे और त्रिक ताड़ासन को कंप्लीट करेंगे कि त्रिक ताड़ासन किस तरह से इंटरनल हमारे सिस्टम पे इफेक्ट लाता है। उसका प्रभाव कुछ तो कल देखा था, कुछ आज देखेंगे। और ताड़ासन की एक वेरिएशन आप और करेंगे। कल मैं बात कर रहा था कि माइंड बॉडी दोनों का कनेक्शन जब तक नहीं है तब तक हमारे शरीर का और मन का जो भी उसकी वर्किंग होगी, जो भी उसका तालमेल के बने बिना कोई भी काम करेंगे वो ठीक से नहीं होगा। चाबी कहीं रखने जाते हैं, चलते चलते चाबी रख देते हैं घर में ना, और फिर थोड़ी देर बाद ढूंढते रहते हैं कि चाबी कहाँ, चाबी कहाँ। बाद में पता लगता है अपनी पॉकेट में डाली। स्पेक्स लगी होती है, ढूंढ रहे होते हैं मेरी अलग कहाँ गई। तो अक्सर होता है, शीशे में देखते ओहो लगी हुई है, या कोई दूसरा बताता है अरे तो लगी तो हुई, ओहो लगी हुई। तो माइंड और बॉडी दोनों का कनेक्शन कैसे बने, तो उसमें दूसरी बात मैंने की थी ब्रेथ की, कि श्वास के साथ अगर हम योगासन करते हैं और धीरे धीरे उसी श्वास को अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि श्वास तो निरंतर चल रही है हमारी, श्वास तो कहीं रुकती नहीं, और श्वास के साथ धीरे धीरे जुड़ते जाए और आसनों के साथ जुड़े तो फिजिकल बॉडी भी फिट और माइंड भी बैलेंस। तो पानी पी लिया सबने 2 गिलास? अभी ताड़ासन करें शुरू। पैर मिला दो, फिंगर्स इंटरलॉक, हथेलियां नीचे की तरफ, स्ट्रेच आर्म ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दो और धीरे से एड़िया उठा दो ऊपर। ब्रेथ नॉर्मल। स्टे फॉर 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल, यहाँ श्वास लेना है, एड़िया नीचे, साइड से हाथ नीचे। ये कल वाली वेरिएशन सेम जो कल हमने की थी वो सेम है। इसकी एक वेरिएशन और है, जैसे मान लो कुछ लोग हैं जो 10 सेकंड खड़े नहीं रह सकते, कच्चा करते हैं, ऐसे ऐसे झूलते, और थोड़ा अगर इसको डायनामिक करना हो और ब्रेथ के साथ कनेक्शन नहीं बन रहा है, 10 सेकंड माइंड कहीं कहीं जा रहा है, तो दूसरी वेरिएशन में क्या करना है, अगेन फिंगर्स इंटरलॉक, स्ट्रेच, ऊपर ले जाओ अच्छे से, स्ट्रेच कर दो पूरा ऊपर, एड़िया उठा दो, इनहेल करो, पूरा सांस लो यहाँ पे, और एक्सहेल करते हुए ऐसे ही हाथ सिर पे रख लो, एड़िया नीचे। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कितने हो गए? इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कितने? 2 हुए। इनहेल अप, गिनती आती है, एक्सहेल डाउन,
लास्ट, इनहेल अप, एक्सहेल अप, डाउन कब बोला मैं? उसका मतलब मन गया, इनहेल, देखो फिर एक्सहेल डाउन, मन को भी यही रखना है और साइड से हाथ नहीं चले। तो ताड़ासन की एक वेरिएशन और जिसमें के सांस का रोल भी चलता रहे और बॉडी भी स्ट्रेच हो, और जो पानी पिया है वो स्टमक से आगे छोटी आंत जेजुनम इलियम की तरफ मूव करना शुरू करे। दूसरा आसन कौन सा था? त्रियक ताड़। त्रियक मतलब टेढ़ा, ताड़ मतलब बांस। बांस का पेड़ जब टेढ़ा हो जाता है, बैम्बू पोज, त्रियक ताड़ आसन। पैर खोल दो, राइट हैंड अप, बिल्कुल सीधा। अब ये वाला जो आसन है इससे पेट पतला होता है और स्टार्ट करेगा तो उनका डबल पतला होगा। साइड से धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाना बेटा अपनी। श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ट्राई टू डू ब्रेथ, लेफ्ट इनहेलर, बिल्कुल सीधा, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, राइट अप अगेन, करो आप करो, वेरी गुड वेरी गुड। लेफ्ट साइड बेंड, पूरा नीचे, हाथ कान के साथ, ऊपर वाला हाथ कान के साथ, आगे नहीं झुकना। अरे क्या बात है, कमाल ही कर दिया आपने। लेफ्ट हैंड बैक पे ले, वापस कब बोला रे भैया मैंने? आ जाओ ऊपर, आ जाओ एक बार, सिमेट्री टूट गई। साइड चेंज करो, ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप, मेरा मन कर रहा है कि कराई जाओ। राइट साइड बेंड, वेरी गुड वेरी गुड। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमारे बीएड वाले बच्चे हैं ना, ये ठीक करवाना इनको। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, स्टाफ वाले भी कर रहे हैं, थैंक यू। आप ये सबके लिए है, खाना सबने खाना है, पचेगा भी सबको। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी सभी को हो सकती है, एसटीडी, सॉरी एसटीडी होती है, एसिडिटी होती है, अच्छा हाँ एसिडिटी। और किस चीज़ से होती है? गड़बड़ खाने से। गड़बड़ खाते, सॉरी बर्गर खाते हो, ये गड़बड़ खाते हो, तो बर्गर खाते हो तो गड़बड़ हो जाती है। राइट हैंड अप अगेन, लेफ्ट साइड बेंड, नीचे नीचे नीचे, रुको नीचे, नीचे वाला हाथ फोल्ड कर दो बैक पे। आनंदो हम, बड़ा आनंद आता है इस आसन में। आ रहा है ना आनंद? नहीं आ रहा? वापस आ जाओ। योग का मतलब ही लाइफ का आनंद, जीवन का आनंद लेना। साइड चेंज करो आप, आपका लेफ्ट हैंड यस ऊपर, और आपकी अपनी राइट साइड बेंड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अरे हाथ फोल्ड करना तो भूल ही गए ना कि किया था? अरे याद रखते आप। अच्छा अब जो आसन करेंगे उसमें बहुत आनंद आएगा, और जितने पराठे खाए आज सारे गायब, ठीक है। और जिनका ये बम्पर बहुत बड़ा हुआ है, यहाँ टायर है बड़े बड़े, आपके नहीं है, जिनके हैं वो अपने आप कर लेंगे। वो सिखाने का काम है, घर पे बताना आपने जाके, करना भी है साथ में, सिर्फ बताने मत लग जाना, ठीक है। तो राइट हैंड आप फिर से, राइट हैंड आपका राइट बेटा, आपका राइट। मैं आपके उल्टा करूंगा ताकि आप मेरे को देख के गलत ना करो, ठीक। और लेफ्ट साइड बेंड करो, लेफ्ट साइड बेंड बेंड बेंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। अब जो नीचे हाथ है उसको साथ में ऊपर मिला दो। अरे बाप रे, मुंह से नहीं हाथ से मिलाने, हाथ धीरे से ऊपर आ जाओ, वेरी गुड। एक पराठा गया, एक रहेगा। आप अब बटर साथ में डाउन, दूसरा हाथ, आप डाउन। ये जो आसन किया ये कंप्लीट त्रियक ताड़ आसन। ये 3 स्टेजेस हैं। पहली
सिंपल बेंडिंग, दूसरी में हाथ फोल्ड और तीसरी में हाथ लॉक। अब इसमें चौथी वेरिएशन भी है, बट ज़्यादातर लोगों से वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए एक्चुअल ताड़ासन कौन सा है, ये है ना। ताड़ासन तो ऐसे ही करते हैं। अब इसी ताड़ को अगर टेढ़ा करें तो इसी को टेढ़ा करना है, हाथ ऐसे रहेंगे, है ना। एक बार करके देखो, स्ट्रेच करो, पैर खोल दो, अब पैर खुले, वेरी गुड। अब मेरे साथ साथ ही करना, जिस तरफ मैं जाऊं उसी तरफ जाना, साइड को छोड़ दो। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सांस लेके ऊपर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये बांस का पेड़ झूल रहा है भैया, क्या हो रहा है। इनहेल अप, एक्सहेल रिलैक्स। इसे कहते हैं आनंदमयी अवस्था, जिसमें बहुत आनंद आता है। तो पानी जो हमने पिया था वो पेट में कैसे घूमेगा, जैसे हमारी इंटेस्टाइन जिग ऐसे हम उसमें मूव करेगा, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी, अब्जॉर्प्शन जो खाना खाते हैं वो ठीक से पचेगा, और कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगी, एसिडिटी तो कभी पास ही नहीं आएगी। फिर भी कभी कभार आ गई थोड़ी बहुत, अब ऐसा कुछ खा लिया, मार्केट गए थे या पेट खाली रह गया, HCl की सिक्रेशन ज़्यादा होगी या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर हमारी जो पुरानी प्राचीन पद्धति है, होम्योपैथी, आयुर्वेद, और उनके डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बैठे हैं आज, तो हम अपनी प्राचीन पद्धति को अपनाएं। योग है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, तो उनकी मेडिसिन भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर मिलेगी। तो तीसरा आसन कौन सा है, तीसरा आसन ही भूल गए, दूसरा करके कटी चक्रासन। ये तो आसान सा था, है ना। तो हाथ साइड में कर दो, अब पीछे वाले को ना लगे इसलिए एल्बोज बेंड करो और बॉडी को ट्विस्ट करो। लेफ्ट साइड से पीछे जाओ सभी, अपनी लेफ्ट साइड से पीछे, आपकी अपनी लेफ्ट साइड से पीछे, और पीछे वाला हाथ नेवल की तरफ, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट हैंड नेवल की तरफ। पीछे से अपनी एड़ी देखो, दूसरे पैर की एड़ी दिखाई दे रही है आपकी या दूसरे का ही। वापिस इनहेल, कम बैक, एक्सहेल फ्रॉम राइट, राइट से पीछे, बेटे आप अलग अलग लाइनों में हो जाओ, BEd इनहेल, इधर आ जाओ थोड़े से। एक्सहेल बैक, दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड से पीछे पीछे पीछे, वेरी गुड। साइड चेंज, राइट साइड से पीछे, इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, रिलैक्स। तो तीनों आसन याद हो गए, पक्की बात। पहला आसन कौन सा है, करके दिखाना कैसे होते हैं, करके दिखाओ। ऐसे कैसे भैया, ऐसे होता है, अरे वाह कमाल है। बस 5 सेकंड रोक दो, 5 4 3, एक दिन एक फ्री, 4, थोड़ा जा उत्ते होर, 4.5, quarter to 5। आंखें बंद करना जरा इसमें, अरे करके तो देखो, कथक होगा उससे ज्यादा क्या होगा, वैसे भी तो कथक करते रहते हो। वापस रिलैक्स। तो जिसको लगता है कि मेरी आत्मा, सॉरी, मन ज्यादा भटकता है, आत्मा तो भटकती रहती है, मन ज्यादा भटकता है तो ताड़ आसन में आंखें बंद कर दिया करो, ठीक, और थोड़ी देर खड़े रहा करो, और आंखें खोलनी नहीं है चाहे नीचे गिरो,
तो मन भाग के आ जाएगा, जहां भी गया होगा मन भाग के। अब कोई कहता ना कि मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में ना सर, मैं क्या करूं, तो आंखें बंद करके ताड़ासन में खड़े हो जाओ। ये गारंटी 101% गारंटी है, माइंड आएगा ही आएगा। मन चाहता है कि शरीर में रहूं, और शरीर नहीं रहेगा तो मन क्या करेगा अकेला। शरीर है तो मन है, और मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है। तो ये 3 आसनों का अभ्यास याद हो गया अच्छे से? और कराऊं आसन? यस सर, क्या बात है। तो आधे तो नहीं बोले, पर नहीं वाली आवाज सुनी नहीं मेरे को। तो एक आसन और करेंगे हम, जिसे हम त्रिकोण आसन या कोण आसन, दोनों की एक कैटेगरी। आप कराऊंगा तो मैं कोण, आधे त्रिकोण करेंगे, और त्रिकोण कराऊंगा तो आधे कोण करेंगे। तो दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ कुछ क्षणों के लिए। दोनों आसन तो वैसे अलग अलग है। हेलो, पैर दोनों खोल दो आराम से, और खोलो। 2 से 2.5-3 फीट तक पैर खोलो। वेरी गुड, परफेक्ट। और आप अपना, जैसे मेरा राइट फुट बाहर है, तो आप अपना इधर वाला फुट बाहर कर दो, पंजा बाहर कर दो। वेरी गुड। अच्छा, योग में 2-3 चीजें होती हैं। एक तो स्ट्रेंथ योगासन करने से, और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, लचक और मजबूती। तो दोनों हमारे शरीर में चाहिए। ऐसे भी नहीं लचकते कि ऐसे ऐसे करते घूमते फिरे, और इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं कि इतनी अकड़ हो कि घुटना ही ना मुड़े। तो दोनों जरूरी है ना, कि नहीं जरूरी? जरूरी है ना, बस इसलिए ये आसन दोनों चीजें देगा। तो पैर खुले, पंजा बाहर, इधर वाला पंजा, यानी आपका लेफ्ट पंजा बाहर होगा, और धीरे धीरे घुटना बेंड करते जाओ जहां तक जा सकता है। ये वाला पैर पीछे खिसकाना है, इसको 90 पे रखो, काफ को। वेरी गुड। तो देखना मेरी तरफ है, इतनी शक्ल भी अच्छी है, मेरी शक्ल ठीक ठाक है अभी तो। हाँ गुड, उधर नहीं देखना, इधर चेस्ट, इधर सामने, फ्रंट। वेरी गुड। वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। अब ये पंजा अंदर कर लो, हाँ गुड गुड गुड। अब नीचे जाओ, धीरे 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 नीचे 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 नीचे। अरे इतना नीचे भी नहीं जाना रे, हाँ थोड़े से ऊपर आ जाओ। वेरी गुड। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज, फिर से चेंज कर दो। ये पंजा अंदर, ये बाहर। अब हाथ सीधे कर दो ऐसे, शोल्डर लेवल पे, ठीक। अब हाथ या अपर बॉडी नहीं हिलनी चाहिए ऐसे, और धीरे धीरे नीचे जाओ। एक साथ ऐसे जा रहे हो हवा की तरह। अब धीरे से ऊपर उठ जाओ आप। अरे कमाल लग रहे हो सामने से तो। ये पंजा अंदर कर दो, दूसरा पंजा बाहर, हाथ सीधे, एंड स्लोली डाउन। वेरी गुड, परफेक्ट, क्या बात। अब यही अगर हम करें, क्या बात है, तो अच्छा लगेगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, हैंड्स डाउन। अच्छा लगा? yes, अच्छा, एक आसन और मेरे बड़े जोर से मन में आ रहा है, करा दूं? बस लास्ट है ओके। इस आसन की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, साथ में स्टोरी सुन के और आनंद आएगा। दिस आसन इज कॉल्ड मल आसन। कौन सा आसन? मल आसन। इसे क्यों कहते हैं? और ये योग शब्द है। योग बाहर गया, विदेशों में गया, तो योग शब्द क्या होके आया? योगा, YOGA। ऐसे ही मल आसन बाहर विदेशों में गया तो क्या होके आया? MALA, माला। तो दे कॉल इट गार्लैंडिंग पोज। अब पोस्टर बताऊंगा तो आपको फिर हंसी आएगी। पोस्चर है मल आसन, यानी कि हमारी बॉडी में, जो मैंने बात की ना डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बड़ा काम करता है, बॉडी से मल को निष्कासित करता है, यानी कि पॉटी पोज। जो हम पुराने टाइम में, आजकल तो इंडियन सीट का जमाना नहीं रहा, अंग्रेजी वाली सीट आ गई है ना। तो अंग्रेजी वाली सीट में हम ऊपर टंगे टंगे से बैठते हैं, या पेट पे प्रेशर तो आता नहीं, तो ऐसे हमारी कॉन्स्टिपेशन रहती है।
पाइल की प्रॉब्लम होती है, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम होती है ना, कोलाइटिस अल्सर हो जाता है। तो किस लिए होता है? पेट ठीक से साफ ही नहीं होता। तो मल आसन क्या काम करता है? उसको निष्कासित करने का। तो पैर खोल दो, हाँ, और धीरे धीरे घुटने बेंड करते जाओ, करते जाओ, आराम आराम, धीरे धीरे। हाथ कोहनियां दोनों घुटनों पे रख दो, ज्यादा नहीं खोलने पैर, थोड़े से खोलने। अरे बैठो भैया, ट्राई करो, वेरी गुड। धीरे से ऊपर आ जाओ, मजाक नहीं, बड़ा सीरियसली। साथ साथ हंसते रहो, हंसना बहुत अच्छी बात है, बाद में हंसाऊंगा अच्छे से। और पेट में जब तक दर्द नहीं होगा हंसने से रुकना नहीं है। चलो फिर से बैठो, अब बाकी की कहानी इसमें बैठ के सुनाऊंगा। ट्राई करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये सोचो, अंग्रेजी भाषा में इसका नाम रख दिया गार्लैंडिंग पोस्चर। अब ये कहां से माला डाले इसमें भैया जाके? अब इस आसन को माला आसन बोल दिया। और पोस्चर क्या है? मल आसन। तो ये आसन करने से हमारी बैक तो ठीक रहती है, लेकिन हमारे शरीर का निष्कासन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर किसी के घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो, या कोई चोट लगी हो, वो मत बैठना, बाकी सभी इसमें बैठ सकते हैं, ठीक। अब अगर गार्लैंडिंग पोज में झूले लें, थोड़े से ऊपर आके अगर झूले लें और थोड़े से पैर और खोल दें और फिर झूले लें, तो थोड़े से झूले लेके देखो, बस लास्ट तो पोस्चर है। और थोड़े से हाथ ऐसे कर दो, अरे रिलैक्स, खड़े हो जाओ, गुड। तो ये 4 से 5 आसन अगर आप करोगे तो बहुत हेल्प होगी। अभी बस 1 मिनट और लूंगा मैं, लास्ट, हाँ ठीक। और सा टाइम होगा तो मेरे पास और बहुत कुछ है कराने को, ये बड़े अच्छा कर रहे। तो लास्ट पोस्टर कौन सा था? मल आसन। और इसके करते रहने से घुटनों की प्रॉब्लम जीवन भर नहीं आती। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम शुरू होती है, डॉक्टर सबसे पहले यही कहेंगे, घुटना नहीं मोड़ना। अगर घुटना नहीं मोड़ा तो आपको घुटनों की प्रॉब्लम जीवन भर ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कुशन बीच में से गायब हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया, फिर घुटना नहीं मोड़ना। लेकिन ये करते रहेंगे तो घुटनों की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और धीरे से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो घुटनों की प्रॉब्लम शहरों में ज़्यादा है, गाँव के सिस्टम में नहीं। वो नीचे बैठते हैं, मोस्टली नीचे बैठ के काम करते हैं, खेतों में जाते हैं तो नीचे बैठ के काम करते हैं। तो जितना घुटना फोल्ड होता रहता है कंप्लीटली, उतना ही हेल्प करता रहता है। और इसके बारे में कल बीमारियों के बारे में छोटी छोटी जो होती हैं, कोई क्वेश्चन भी होगा तो उसको हम कल करेंगे। कल हमारा कैंप का लास्ट डे है। तो आज के लिए इतना ही, बस लास्ट रह गया हमारा हाथ से आसन। और कैसे हंसना? खाली दूसरा का रोशन सर लास्ट में क्लैपिंग भी करवा दें। तो कल क्या किया था हमने? हास्य आसन। और कल मैम ने बताया था, प्रिंसिपल मैम ने, कि तालियां बड़ी अच्छी बजाते हो आप बिना आवाज की। बताया था, है ना? मैम ने बताया था कैसे बजाते हो, बजा के दिखाना। बिना आवाज की, बिना आवाज वाली ताली। और बारिश करनी हो तो, अगर तालियों से बारिश करनी हो, बड़ी अच्छी करते हैं आप तो बारिश। और बारिश को धीमा करना हो तो 1 उंगली, 2, 3, 4, तेज होगी बारिश, फिर धीरे होगी। तब बस 1 मिनट और, मुंह बंद और शुरू हो जाओ। मुंह बंद करके हंसना है, ऐसे नहीं। पेट पूरा हिलना चाहिए, एक हाथ पेट पे रखो।
खुल के हंसो मत। मेरे इतनी देर करने से ऐसा लग गया कि सर्कुलेशन फास्ट हो गया। तो आपके कितना होगा? आप तो खुल के हंसते, हम तो फिर भी थोड़ा सा शर्मा जाते हैं स्टेज पे आके। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।